सावली सी एक लड़की, सावली सी एक लड़की, धड़कन जैसे दिल की, देखे जिसके वो सपने, कहीं वो मैं तो नहीं। सावली सी एक लड़की, धड़कन जैसे दिल की। राधे ने जैसे ही घर में कदम रखा, उसके कानों में गाने की ये बोल सुनाई पड़े। एकाएक राधे के होठों पर एक क्यूट वाली स्माइल आ गई और उसके सामने ध्रुति का मासूम चेहरा आ गया। उसका वो पल भर के लिए नजरें उठाना, हाय। राधे घर के अंदर आ गया। राधे का घर जितना बाहर से शानदार था, उतना ही अंदर से भी था, बिल्कुल किसी घराने के महल की तरह। अंदर आते ही राधे की नज़र सामने सोफे पर पड़ी, जहां एक लड़की बैठी टीवी देख रही थी। उसने एक फ्रॉक पहन रखी थी। उसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल तक होगी, पर उसकी हरकतें किसी 5 या 6 साल के बच्चे की तरह थी और वो बिल्कुल किसी छोटी सी बच्ची की तरह लग भी रही थी। क्यूट सी, सुंदर सी, बिल्कुल कांच की गुड़िया, और उसकी वो मासूम सी आंखें, वो बहुत प्यारी थी। वो सोफे पर एक जगह सीधी बैठकर टीवी तो बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। उस लड़की की नज़र जैसे ही राधे पर पड़ी, वो खुश हो गई। वो जल्दी से दौड़कर राधे के पास जाने लगी और अचानक ही उसका बैलेंस बिगड़ गया। इससे पहले कि वो गिरती, राधे उसके पास पहुंच गया और उसे संभाल लिया। राधे हल्के गुस्से से, कितनी बार कहा है ना तुझसे कि ऐसे इधर उधर भागा मत कर, गिर जाएगी और तुझे चोट लग जाएगी। कभी तो मेरी बात मान लिया कर। उस लड़की ने कुछ भी नहीं कहा, बस हल्की सी स्माइल के साथ राधे को अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपका कर देखती रही। राधे उसकी मासूमियत देख अपना गुस्सा भी भूल गया और उसे वापस ले जाकर सोफे पर बिठा दिया और उसका सर सहलाते हुए धीरे से, अच्छा चल वो छोड़, ये बता तूने खाना खाया? लड़के ने मासूमियत से न में अपना सर हिला दिया। राधे ने तुरंत ही किसी को आवाज़ दी, काकी खाना लगा दिए? अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, जी मालिक, कुछ ही देर में खाना लग गया। राधे ने उस लड़की की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, रुचि। रुचि ने अपनी नज़रें उठाकर राधे की तरफ देखा। चलो खाना खा लो। रुचि ने न में अपनी गर्दन हिला दी। राधे आराम से सोफे पर पसरते हुए, ठीक है, मैं तो तुम्हें कल घुमाने और आइसक्रीम खिलाने लेकर जाने वाला था। ये सुनकर रुचि की आंखें खुशी से चमक उठी और उसने राधे की तरफ देखा। राधे ने भी रुचि की तरफ देखते हुए आगे कहा, पर लगता है तुम्हें जाना ही नहीं है। कोई बात नहीं, कहकर राधे वहाँ से उठने लगा। तभी उसी वक्त रुचि ने जल्दी से राधे को रोकते हुए उसका हाथ झट से पकड़ लिया। रुचि अपनी मासूम आंखों से राधे को देखते हुए धीरे से, आप मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे? रुचि की बात सुन राधे मुस्कुरा दिया। उसने अपने छोटी सी मासूम सी बहन की तरफ देखा, जिसे बोलना तो बिल्कुल पसंद नहीं था, पर जब वो बोलती थी तो उसकी जुबान में मानो फूल झड़ते थे। राधे सोफे से तुरंत ही खड़ा हो गया और झुककर उसने रुचि को अपनी गोद में उठा लिया और डाइनिंग टेबल पर ले जाते हुए, तुम्हारे साथ ही खाऊंगा, नहीं बल्कि तुम्हें अपने हाथों से भी खिलाऊंगा। रुचि मुस्कुरा दी। राधे ने रुचि को चेयर पर बिठाया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। उसके बाद राधे ने प्यार से रुचि को अपने हाथ से खाना खिलाया। दोनों ने साथ मिलकर अपना डिनर खत्म किया। फिर राधे रुचि को उसके कमरे में ले गया और उसे लेटाकर ब्लैंकेट में ढक दिया और वहाँ की लाइट ऑफ कर वो अपने रूम की तरफ चला गया। ध्रुति जब छत पर पहुंची तो उसने देखा जूली छत की बॉर्डर पर पैर लटकाए बैठी हुई है। दोनों के घर के छत की बॉर्डर आपस में जुड़ी हुई थी। जूली को सामने देख ध्रुति के होठों पर एक मुस्कान आ गई। ध्रुति जूली की तरफ बढ़ गई और वो जूली के बगल में छत की बॉर्डर पर पैर लटकाए बैठ गई। दोनों के चेहरे अपोजिट डायरेक्शन पर थे, जिससे दोनों एक दूसरे को देख तो नहीं रहे थे, पर महसूस ज़रूर कर रहे थे। जूली ने बिना ध्रुति की तरफ देखे ही कहा,
आ गई तू। ध्रुति धीमी आवाज में। हम। ध्रुति की नज़रें आसमान की तरफ थी। वो चांद को देखते हुए ही जूली के सवालों का जवाब दे रही थी। जूली आसमान की तरफ देखते हुए, तुझे पता है कल क्या है? ध्रुति अब भी आसमान की तरफ देख ही रही थी। उसने धीमे से कहा, जूली ने अपनी नज़र घुमाकर चांद को घूरती हुई ध्रुति की तरफ देखा और कहा, अच्छा बता तो जरा कि क्या है कल? ध्रुति बिना किसी भाव के, संडे। जूली ने अपना सर झटका और मन ही मन कहा, इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर जूली की नज़र एक टूटते हुए तारे पर पड़ी। वो चीख पड़ी, ध्रुति देख, एक टूटता हुआ तारा। जल्दी से अपनी आंखें बंद कर और एक विश मांग। ध्रुति की नज़र भी उस तारे पर पड़ी। फिर उसने जूली की तरफ देखा जो अपनी आंखें बंद किए टूटे तारे से कुछ मांग रही थी। ध्रुति ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। जूली, मेरी हमेशा से एक ही ख्वाहिश रही है कि कोई आए और मेरी ध्रुति को यहाँ से बहुत दूर ले जाए और उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दे। वो मुस्कुराती तो ज़रूर है, पर उसकी वो मुस्कान दिल को सुकून नहीं बल्कि एक दर्द देती है। जूली की आंखें नम हो गई। ध्रुति, मुझे नहीं पता कि टूटते तारे को देखकर मांगी गई इच्छा पूरी होती है या नहीं, और अगर होती भी है तो जो कुछ जूली ने आपसे मांगा उसे ज़रूर देना। ध्रुति ने अपनी आंखें खोली और जूली की तरफ देखा तो पाया जूली उसी की तरफ देख रही थी। जब जूली ने चांद की रोशनी में ध्रुति का चेहरा देखा, जूली गुस्से से, तेरी चाची कभी नहीं सुधर सकती। मन तो करता है कि समुद्र के बीचों बीच कहीं डुबाऊं। ध्रुति जूली को शांत कराते हुए, नहीं जूली, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस शायद मैं किसी चीज़ से टकरा गई थी। फिर ध्रुति ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। जूली ने वापस से ध्रुति का चेहरा अपनी तरफ घुमा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जब तुझे झूठ बोलना आता ही नहीं तो ऐसी बेकार सी कोशिश करती ही क्यों है? ध्रुति की आंखें नम हो गई। उसने झट से जूली को अपने गले से लगा लिया। इतनी देर से जो आंसू उसने रोक रखे थे वह बहने लगे। जूली की भी आंखें नम हो गई थी। वो ध्रुति का सर सहलाने लगी। तभी दोनों के कान में एक तीखी सी आवाज़ पड़ी, अरे करमजली कहाँ मर गई, खाना कौन देगा? जिसे सुनते जूली को बहुत गुस्सा आया, पर ध्रुति तुरंत जूली से अलग हुई। उसने अपने आंसू पोंछे और जल्दी ही बॉर्डर से नीचे उतर गई और जूली से बाद में मिलने को कहकर वहाँ से जल्दी से निकल गई। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी, जिससे बीच में वो लड़खड़ा गई। उसने खुद को तो संभाल लिया, पर उसका हाथ किसी नुकीली चीज़ से लग गया, पर उसने उस पर ध्यान न देकर जल्दी ही वो आगे बढ़ गई। जूली बस ध्रुति को जाते हुए देखती रही। फिर उसने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों में ठहरा वो आंसू का कतरा बहकर उसके गालों पर आ गया। उसने मन ही मन कहा, कब तक, आखिर कब तक यूं ही ये अपने आंसू छुपाते रहेगी? प्लीज़ भगवान जी, अब और नहीं। जूली वापस से थके हुए कदमों के साथ नीचे चली गई। ध्रुति जैसे ही नीचे पहुंची, उसकी चाची उस पर बरस पड़ी। ध्रुति ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस सर नीचे झुकाए अपनी चाची की डांट और गालियां सुनती रही। चाची का जब कोटा पूरा हुआ तो उन्होंने कहा, अब यहाँ मूर्ति की तरह क्यों खड़ी है? जाकर खाना निकाल, तेरे चाचा को भूख लगी है। ध्रुति ने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप रसोई की तरफ बढ़ गई और जल्दी से खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। हालांकि ध्रुति के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। अचानक से तेज दर्द उसे महसूस हो रहा था, पर उसने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। फिर तुरंत ही ध्रुति अपने चाचा चाची को खाना परोसने लगी। परोसते वक्त जरा सा खाना उसकी चाची के कपड़ों पर गिर गया, जिससे उसकी चाची का पारा चढ़ गया। चाची गुस्से से भड़कते हुए, एक काम ठीक से नहीं करती ये लड़की। चाची ने गुस्से से ध्रुति के हाथों
से चम्मच छीन लिया, जिससे ध्रुति के हाथ में लगी चोट में और जोर से दर्द हुआ और उसकी हल्की सी चीख निकल गई। चाची ने उसे बुरी तरह से इग्नोर कर दिया और खुद सारा खाना परोसने लगी। ध्रुति धीमे से चाची इससे आगे ध्रुति कुछ बोल न पाई, क्योंकि उसकी चाची की घूरती हुई नज़रें उस पर पड़ी। चाची ध्रुति को घूरते हुए, अभी इसी वक्त अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर यहाँ से निकल जा। ध्रुति चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। राधे अपने रूम में टहल रहा था। उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो जब भी अपनी आंखें बंद करता, उसकी आंखों के सामने वो ध्रुति का पल भर के लिए नज़रें उठाकर उसको देखना, पल भर में ही जैसे राधे ने उसकी आंखों में एक दर्द देखा हो, जैसे, और उसकी आंखों का वही दर्द राधे को बेचैन कर रहा था। राधे ने एक गहरी सांस ली और बालकनी की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी पॉकेट से एक सिगरेट और लाइटर निकाला। थोड़ी देर बाद राधे का मन शांत हुआ तो उसने लाइट बंद कर दी और अपने बिस्तर में घुस गया। कुछ ही समय में वो अपने सपनों के दुनिया में था। ध्रुति अपने कमरे में एक तस्वीर के सामने खड़ी थी। वो उसके मम्मी पापा की तस्वीर थी और उसके मम्मी पापा की तस्वीर के सामने एक छोटू सी कान्हा जी की मूर्ति थी। बस यही वो दो चीज़ थी जो ध्रुति को सबसे प्यारी थी। इस घर में ध्रुति ने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लाई और कहने लगी, बस थोड़ी सी बिजी थी, इसीलिए आप दोनों से बात ही नहीं कर पाई। आज का दिन तो अच्छा ही था, मेरा रोज की तरह, बस आप दोनों की याद बहुत आती है और हमेशा से एक ही शिकायत रही है मेरी आपसे, आपका साथ मुझे ज़्यादा समय तक नहीं मिला। और भी यूं ही थोड़ी सी बातें ध्रुति ने अपने माँ पापा से की। ओहो, मैं भी न क्या बात लेकर बैठ गई, जाकर देखती हूँ कहीं चाची या चाचा जी को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो, कहते हुए ध्रुति अपने रूम से बाहर चली गई और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर कोई भी नहीं था तो वो जल्दी से नीचे गई और सारे बर्तन हटाने लगी। उसने डाइनिंग टेबल साफ़ करने के बाद सारे बर्तन साफ़ कर दिए। अब उसे काफ़ी थकान सी हुई और उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में भी दर्द हो रहा है। इन सब के कारण उसकी भूख भी मर गई और वो अपने रूम में वापस चली गई। रूम में जाकर ध्रुति ने अपने हाथ में एक नज़र डाली। जख्म अभी भी ताज़ा ही था। उसने एक कॉटन में थोड़ी सी दवा ली और अपने हाथों में लगाई ही थी कि उसने झटके से अपने हाथ खुद पीछे कर लिए और अपने होठों को आपस में भींच लिया ताकि उसकी चीख न निकल जाए। थोड़ी देर बाद ध्रुति ने हल्के हल्के से फूंक मारकर अपने हाथ पर दवा लगा ली। उसके बाद उसने लाइट ऑफ की और लेट गई। भले ही ध्रुति थक चुकी थी, पर फिर भी आज उसकी आंखों में नींद की बजाय आंसू थे। वो रोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, पर उसके आंसू भी जिद्दी बाहर बह जाने को आतुर थे। ध्रुति बेचैनी से करवटें बदल रही थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। ध्रुति बेड से उठ गई, फिर उसने घड़ी पर समय देखा। इस समय रात के 11:55 हो रहे थे। ध्रुति चुपचाप रूम से बाहर निकलकर छत पर चली गई। वो वैसे ही जाकर छत के बॉर्डर पर पैर लटकाकर बैठ गई और आसमान में मौजूद टिमटिमाते हुए तारों को देखने लगी। थोड़ी देर बाद ध्रुति को कुछ सुकून महसूस हुआ और वो नीचे अपने रूम में जाकर सो गई और नींद के भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। ध्रुति जल्दी उठी और सभी के लिए नाश्ता तैयार किया। ध्रुति के चाचा चाची ने नाश्ता किया और उसके बाद उसके चाचा घर से बाहर किसी काम के लिए चले गए और उसकी चाची अपने कमरे में। ध्रुति ने भी अपना नाश्ता ख़त्म किया और सारे काम करने के बाद वो भी अपने रूम में चली गई। कुछ समय बाद घर की डोरबेल बजी। ध्रुति जल्दी रूम के बाहर आ गई और उसने जल्दी ही दरवाज़ा खोला।
तब तक धृति की चाची भी अपने कमरे से बाहर आ गई। दरवाजे पर जूली खड़ी थी। वो तुरंत अंदर आ गई और धृति की चाची की तरफ बढ़ गई। जूली जबरदस्ती अपने दांत दिखाते हुए चाची से, चाची जी मुझे मार्केट में कुछ काम है और मम्मी पापा अपने काम में बिजी है, क्या मैं धृति को अपने साथ ले जाऊं? जूली ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। वैसे चाची को जूली कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा ऐसी ही हरकतें करके धृति को अपने साथ बाहर ले जाती थी। चाची ने भी मुस्कुरा कर कहा, अगर मैंने मना किया तो नहीं लेकर जाएगी क्या? जूली ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है आप मना नहीं करेंगी, आप तो वर्ल्ड बेस्ट चाची हो ना। जूली ने अपने सफ़ेद दांत दिखाते हुए कहा। चाची ने जूली के सर पर हल्के से मारते हुए कहा, ठीक है पर जल्दी आना, तू हमेशा ही लेट करती है। जूली ने बस अपने दांत दिखा दिए और धृति को अपने साथ उसके रूम में ले जाते हुए कहने लगी, जल्दी चल। जब दोनों धृति के रूम में पहुंचे तो जूली ने एक लंबी सांस ली और कहने लगी, तेरी चाची न सच में बहुत बेकार प्राणी है। धृति ने जूली को घूर कर देखा। जब जूली की नज़र धृति पर पड़ी तो उसने अपने दांत दिखाते हुए कहा, मजाक। फिर नॉर्मल होकर, तू ये सब छोड़ और चल जल्दी चेंज कर ले। धृति अपने कपड़ों की तरफ देखकर, क्यों, इसमें क्या खराबी है, चल ऐसे ही। जूली ने पहले तो धृति को घूरा, फिर उसकी अलमारी की तरफ बढ़कर उसमें उसके कपड़े देखने लगी। उसने एक हल्के पीले और सफ़ेद रंग का पटियाला सूट निकाला और धृति की तरफ बढ़ाते हुए, ले और जल्दी तैयार हो जा। धृति ने बिना किसी नखरे के जूली से वो कपड़े लिए, और क्योंकि जूली से बहस करना मतलब दीवार पर अपना सर मारना। धृति जल्दी से कपड़े चेंज करके बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने लंबे बालों को छोटी बना ली। धृति जूली की तरफ पलटकर, अब ठीक? जूली के पास में रखा बिंदी का पत्ता उठाया और धृति के माथे पर लगाकर, परफेक्ट, अब चल। धृति मुस्कुरा दी और वो दोनों घर से बाहर की तरफ निकल गए। राधे की नींद अब तक नहीं खुली थी और रुचि ने अब तक राधे के रूम के 10 चक्कर लगा दिए थे। अब उससे और इंतजार न हुआ। उसने रूम के दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद राधे ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी छोटी सी और प्यारी सी बहन मुंह फुलाए दरवाजे के पास खड़ी है। राधे मुस्कुराते हुए, ओए तुझे क्या हुआ? रुचि ने एक नज़र राधे की तरफ देखा, फिर फौरन वहाँ से अपने पैर पटकती हुई चली गई। राधे ने पास में ही खड़ी काकी से पूछा, इसे क्या हुआ काकी? मालिक, आप ही ने तो कल कहा था कि आज आप बेबी जी को घुमाने लेकर जाएंगे और अब तक आप सोए हुए थे, इसीलिए ही बेबी जी गुस्सा है आपसे। राधे हैरानी से, अभी से घूमने? काकी जी, मालिक, बेबी जी तो आज का पूरा समय आपके साथ ही रहना चाहती थी, सुबह से ही। राधे कुछ सोचकर फिर मुस्कुराते हुए काकी से, आप आज हमारे लिए लंच डिनर मत बनाइएगा, आज हम बाहर ही खा लेंगे। काकी जी मालिक। राधे वापस से अपने रूम में चला गया और जल्दी से रेडी होकर रुचि के रूम की तरफ बढ़ गया। आज राधे ने डार्क ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहना हुआ था और शर्ट की अस्तनी मोड़ रखी थी। एक हाथ में घड़ी तो वहीं दूसरे हाथ में उसने एक मोटा सा कड़ा पहन रखा था। रुचि अपने रूम में एक किनारे बैठी हुई थी। राधे जाकर रुचि के सामने बैठ गया। रुचि ने तुरंत अपनी नज़र फेर ली। राधे रुचि की तरफ देखते हुए, रुचि हमें लेट हो रहा है, चलना नहीं तुझे? तेरी फेवरेट शॉप से तेरी फेवरेट वाली आइसक्रीम अगर ख़त्म हुई तो फिर मुझे मत कहना, और अगर तुम्हारे शाहरुख की मूवी निकल गई तो भी मुझे कुछ नहीं पता। रुचि ने राधे की तरफ देखा। राधे भी अपना मासूम सा चेहरा बनाकर रुचि की तरफ ही देख रहा था। राधे को ऐसे देख
रुचि मुस्कुरा दी। रुचि को मुस्कुराते देख राधे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुचि तुरंत खड़ी हुई और उसने कहा, भैया पहले मूवी चले वरना मेरी मूवी छूट जाएगी। रुचि ने इतने प्यार से कहा कि राधे ने उसके गाल को हल्के से पिंच कर लिया और कहा, तो चलो जल्दी से रेडी होकर आ जाओ, मैं काकी को तुम्हारी हेल्प के लिए भेज रहा हूँ और मैं बाहर ही तुम्हारा वेट करूँगा, जल्दी आना। रुचि ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। राधे ने काकी को रुचि के रूम में भेज दिया और खुद बाहर चला गया। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही एक आवाज़ आई, जी सर। राधे तुरंत रोहित, राधे का पीए, सिटी मॉल में जो शाहरुख की मूवी लगी है उसकी टिकट बुक कर दो। रोहित, सर कितने टिकट? राधे, सीधे सारे बुक कर दो। कहकर राधे ने रोहित की बिना कोई भी बात सुने ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। ध्रुति और जूली जब घर से थोड़ी दूर आ गए तो ध्रुति ने जूली से पूछा, वैसे तूने बताया नहीं कि आखिर कौन से मार्केट जा रहे हैं हम? जूली ने सीधे कहा, हम मार्केट नहीं जा रहे हैं। ध्रुति, तो फिर कहाँ जा रहे हैं हम? जूली, मूवी देखने, वो भी शाहरुख की मूवी। वैसे मार्केट भी चलेंगे, मुझे कुछ लेना था। तेरी महान चाची को अगर मैं कहती कि मुझे ध्रुति के साथ मूवी देखने जाना है तो वो तुम्हें मेरे साथ जाने देती क्या? चल अब ऑटो लेते हैं। जूली ने बिना ध्रुति का कोई जवाब सुने ही कहा और फिर जूली ने ध्रुति का हाथ पकड़ लिया, लेकिन ध्रुति ने दर्द के कारण फौरन ही अपना हाथ जूली से छुड़ा लिया। ध्रुति के हाथ छुड़ाते ही जूली ने ध्रुति की तरफ देखते हुए उससे पूछा, क्या हुआ ध्रुति? ध्रुति चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए, कुछ नहीं, बस वो रात में छोटी सी चोट लग गई थी। जूली तुरंत, दिखा जरा मुझे भी तेरी छोटी सी चोट। कहते हुए जूली ने ध्रुति का हाथ हल्के से पकड़कर आगे की ओर किया और देखने लगी। ध्रुति अपने हाथ को जूली से छुड़ाते हुए, ओ जूली छोड़ न, चल लेट हो जाएगा। जूली ने ध्रुति को घूर कर देखा तो ध्रुति चुप हो गई। फिर जूली ने ध्रुति के हाथ की तरफ देखा और ध्रुति की तरफ देखते हुए कहा, दर्द हो रहा है? ध्रुति मुस्कुराकर, बिल्कुल भी नहीं जूली। वैसे तुझे ये चोट लगी कैसे? ध्रुति, वो कल रात में जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो गलती से हाथ किसी नुकीली चीज में जा लगा। जूली देखकर, आराम से कोई काम नहीं होता तुझसे, थोड़ा अपना भी ध्यान रख लिया कर। ध्रुति धीमे से, सॉरी। जूली ने जब ध्रुति को देखा तो फौरन उसने दूसरे साइड चली गई और उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, चल जल्दी ऑटो लेते हैं। कहकर जूली ने हाथ दिखाकर तुरंत ही एक ऑटो को रोका और ध्रुति के साथ ही वो ऑटो में बैठ गई। उनके बैठते ही ऑटो वाले ने ऑटो स्टार्ट कर दी। कुछ ही समय बाद गाड़ी एक मॉल के सामने रुकी। जूली और ध्रुति दोनों ऑटो से बाहर आए और पेमेंट करके मॉल की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग हम अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।